पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी की आंधी ने टीएमसी के आतंक के किले को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के तुष्टीकरण ने बंगाल को डमाडोल कर दिया, समाज व्यवस्था को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर लगाया घुसपैठियों को शरण देने का आरोप। कहा, हिंदू अल्पसंख्यकों का घोर विरोध करती है टीएमसी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीओके भारत का है और रहेगा, इसे हम लेकर रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ओडिशा के खोरधा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, ओडिशा में 75 सालों के बाद बीजेपी के बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के करनाल में बोले जेपी नड्डा, 10 साल पहले भ्रष्टाचारी लोग चलाते थे देश, आज पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को दुनिया इज्जत के साथ देखती है। हरियाणा के फरीदाबाद में महिला मोर्चा सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा। कहा, पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई है नीतियां। सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में जनसभा को किया संबोधित। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के लिए मांगे वोट। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बदरपुर इलाके में किया रोड शो। दक्षिण दिल्ली से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए मांगे वोट। प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की जनसभा में मची भगदड़। दोनों नेताओं के पहुंचते ही बेकाबू हुए कार्यकर्ता। हंगामा बढ़ता देख रैली बीच में छोड़कर निकले राहुल और अखिलेश। यूपी के प्रयागराज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, संविधान को बचाना चाहता है इंडिया गठबंधन। प्रयागराज में जनसभा के दौरान बोले राहुल गांधी, बीजेपी और आरएसएस संविधान पर कर रहे आक्रमण। कोई भी शक्ति हिंदुस्तान के संविधान फाड़कर नहीं फेंक सकती। सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, फूलपुर की जनता ने राहुल और अखिलेश को दिखाया आसमान। शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अहंकारी आदमी पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी, ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में आए सबसे बड़े बेईमान हैं केजरीवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, बिहार की राजनीति के लिए अभिशाप है लालू परिवार, लूट गुंडागर्दी और परिवारवाद है आरजेडी की पहचान। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, वोट बैंक के दबाव में संतों का अपमान कर रही टीएमसी, ये लोग मोदी के खिलाफ करते हैं वोट जिहाद की अपील। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, दलाली ठेकेदारी रंगदारी करने वाले अत्याचारी भ्रष्टाचारियों की जमात है आरजेडी। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने चुनावी प्रचार लोगों से मिलकर एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पुस्तक प्रदर्शनी नमो पुस्तक गर्व पर्व का किया उद्घाटन। लोगों में दिखा उत्साह। बेंगलुरु के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जिले के सीएम आवास पर आज फिर पहुंचे पुलिस। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर निकली। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। केजरीवाल ने बीजेपी दफ्तर के लिए कूच किया, आपके सभी बड़े नेता साथ में रहे मौजूद। केजरीवाल को आगे जाने की नहीं मिली परमिशन। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को आप दफ्तर के बाहर ही रोका। आपकी महिला कार्यकर्ता ने सड़क पर बैठकर दिया धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विभा कुमार की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, कल मेरे पीए को गिरफ्तार किया, अब राघव चड्ढा को गिरफ्तार कराएगी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल बोले, आप एक केजरीवाल गिरफ्तार करोगे 100 केजरीवाल पैदा होंगे, बीजेपी ने आपको कुचलने का इरादा बनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इशारों में केजरीवाल को घेरा। कहा, कुछ लोग बेल पर हैं तो सिर्फ चुनाव पर टिप्पणियां करते और महिलाओं को पीटते हैं। आपके प्रदर्शन पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, आपकी महिला सांसदों को पीटते हैं उनके स्टाफ के लोग, तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल को घेरा। कहा, महिला की सुरक्षा की बात करने वाले आरोपी के पक्ष में खड़े स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर चुप क्यों? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का सवाल पूछा। विभा कुमार के पास ऐसे कौन से राज जो केजरीवाल उनके बचाव में कर रहे प्रदर्शन? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी का रोड शो। सड़क के दोनों तरफ समर्थकों की भारी भीड़, कई किलोमीटर तक निकला काफिला। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, कांग्रेस को विकास का क ख ग नहीं मालूम, मोदी को गाली देना कांग्रेस का काम है। पीएम मोदी बोले, झारखंड के साथ नोटों का पहाड़ नजर आता है, कांग्रेस ने सेना की जमीन भी लूटी। यूपी के जौनपुर से गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश और राहुल से सवाल पूछा। 10 साल तक रही आपकी सरकार, आपने यूपी को क्या दिया? यूपी के आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभा। का 400 पार की बात होती है तब कांग्रेस से एसपी की हालत खराब होती है।
यूपी के मऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, विरोधी दलों के घोषणा पत्र हवा हवाई, अपना मूल्यवान वोट बीएसपी को ही दे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का बयान। कहा, हमारी पार्टी में मोदी की गारंटी को गंभीरता से लिया जाता है, दूसरी पार्टियों में ऐसे सख्त प्रोटोकॉल नहीं। यूपी के कौशाम्बी में असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद को बताया शहीद। कहा, पुलिस कस्टडी में अतीक को शहीद किया, मुख्तार को जेल में जहर दिया। पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, पीएम जवाब दें, क्यों खत्म करना चाहते हैं संविधान। पटना में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश बोले, 4 जून को नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश का माहौल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार का चुनाव प्रचार। समर्थकों के साथ निकली साइकिल रैली। दिल्ली के चांदी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का डोर टू डोर कैंपेन। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत आधे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। कई राज्यों में पारा 50 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने दरअसल 7 राज्यों में जारी किया हीट वेव का अलर्ट।